वॉइस आर्टिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा से एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्रीज का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप इस फील्ड में अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। ये सुनिए। बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और अब हम आपसे पूछते हैं कि ये किन वॉइस आर्टिस्ट्स की आवाजें हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वॉइसेस किसी भी वॉइस आर्टिस्ट की नहीं बल्कि एआई की है। जी हाँ, ये वॉइसेस एआई जनरेटेड है। वॉइस आर्टिस्ट फील्ड में उन लोगों के लिए बेशक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिनकी आवाज अच्छी है, बट यहाँ हम ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास अच्छी आवाज नहीं है और आप वॉइस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वो कैसे? विद हेल्प ऑफ एआई वॉइस या सिंथेटिक वॉइस एक ऐसी वॉइस होती है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जनरेट की जाती है। ये वॉइसेस नेचुरल ह्यूमन स्पीच को मिमिक करने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी आवाज का उपयोग करके वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कमर्शियल्स, एनिमेशंस, ऑडियो बुक्स, वीडियो गेम्स और पॉडकास्ट एटसेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मशीन्स को ह्यूमन लाइक वॉइस जनरेट करने की कैपेबिलिटी दी जाती है। यह टेक्नोलॉजी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके काम करती है, जिससे कंप्यूटर या डिवाइस किसी भी टेक्स्ट को रियलिस्टिक वॉइस में कन्वर्ट कर सकती है। आप इसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस और इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं, जैसे कि सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सभी एआई वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ह्यूमन वॉइस की यूनिकनेस उसकी इमोशनल डेप्थ, एक्सप्रेशन और सटल नुआंसेस में होती है। हर इंसान की आवाज में एक डिस्टिंक्ट टाम्बर और टोन होता है जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपनी आवाज के थ्रू इमोशंस को नेचुरली कन्वे कर सकते हैं, जिससे सुनने वाले कनेक्ट करते हैं। वो इंटोनेशंस, पॉजेज और एक्सप्रेशंस का यूज करके एक स्क्रिप्ट को जिंदा बना देते हैं, जो एआई के लिए अभी तक मुश्किल है। एआई वॉइसेस में एक स्पेसिफिक पैटर्न और कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट के पास फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी होती है जो उन्हें यूनिक और एआई से अलग बनाती है। इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज काफी डाइवर्स है, चाहे आप ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहें या आप एआई वॉइस टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो। ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए वॉइस एक्टिंग, कमर्शियल्स, नरेशन और पॉडकास्टिंग जैसी फील्ड्स में काफी डिमांड है। ये प्रोफेशनल्स अपनी आवाज के थ्रू इमोशंस और एक्सप्रेशंस को नेचुरली कन्वे करते हैं, जो एनिमेशन, वीडियो गेम्स, ऑडियो बुक्स और एडवर्टाइजमेंट्स में बहुत वैल्यूएबल होता है। दूसरी तरफ एआई वॉइस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) का नॉलेज होना जरूरी है। एआई वॉइस डेवलपर्स और स्पीच सिंथेसिस इंजीनियर्स एआई मॉडल्स और एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हैं जो रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक वॉइसेस जनरेट करते हैं। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स भी एआई वॉइस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। इस फील्ड में अगर आपके पास क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एआई वॉइसेस का ट्रेंड 2010 के दौरान शुरू हुआ, जब टेक्नोलॉजी ने सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स किए। इनिशियली टेक्स्ट टू स्पीच (TTS) सिस्टम्स काफी बेसिक और रोबोटिक लगते थे, लेकिन 2010 के अंत तक डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से एआई वॉइसेस काफी नेचुरल और ह्यूमन लाइक होने लगी। इसका रैपिड ग्रोथ 2015 के बाद देखा गया, जब गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसे टेक जायंट्स ने अपने वॉइस असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी को इंट्रोड्यूस किया। इन वॉइस असिस्टेंट्स ने एआई वॉइसेस को मेन स्ट्रीम बना दिया और इस फील्ड की पॉपुलैरिटी को बढ़ावा दिया। आज के समय में एआई वॉइसेस का यूज कस्टमर सर्विस, एंटरटेनमेंट और पर्सनल असिस्टेंट्स में एक्सटेंसिवली हो रहा है, और ये फील्ड हर साल नए एडवांसमेंट्स और एप्लीकेशंस के साथ ग्रो कर रही है। करियर बनाने के लिए बेस्ट टाइम तब होता है जब आपके पास क्लियर गोल्स,
स्किल्स और पैशन हो। AI वॉइसेस और वॉइस एक्टिंग की फील्ड अभी रैपिडली ग्रो कर रही है और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ के हाई चांसेस है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर AI ड्रिवन सॉल्यूशंस और क्रिएटिव कंटेंट इस फील्ड को और एक्सपेंड करेंगे। अगर आप अभी इस फील्ड में एंटर करते हैं तो आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट रहना होगा। अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज गेन करने का टाइम मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगा। आज के जमाने में AI और वॉइस टेक्नोलॉजी दोनों ही सेक्टर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और फ्यूचर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इसकी उम्मीद है। AI वॉइसेस का यूज काफी डाइवर्स और वाइड स्प्रेड है। ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के कई एरियाज में भी इनका इस्तेमाल होता है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में AI वॉइसेस ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और वीडियो गेम्स में कैरेक्टर डायलॉग्स और वॉइस ओवर्स जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी AI वॉइसेस का यूज टेलीमेडिसिन, रिमोट कंसल्टेशंस और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स में होता है। एडवर्टाइजिंग में भी AI जनरेटेड वॉइस ओवर्स कमर्शियल्स और प्रमोशनल कंटेंट को एनहांस करते हैं। ओवरऑल AI वॉइसेस का एप्लीकेशन हर सेक्टर में एक्सपैंड हो रहा है और फ्यूचर में इनका यूज और भी प्रेवलेंट होने की संभावनाएं हैं। ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए काम ढूंढने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स और मार्केट्स अवेलेबल है। ये आर्टिस्ट अपना काम शोकेस करने के लिए ऑनलाइन वॉइस कास्टिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे voices.com, voice123 और बोडाल्गो पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है, जहां आप अपने वॉइस सैंपल्स अपलोड कर सकते हो और डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए ऑडिशंस दे सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने वॉइस सैंपल्स और डेमो शेयर करना भी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिससे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो और पोटेंशियल क्लाइंट्स के सामने अपना वर्क शोकेस कर सकते हो। लोकल रेडियो स्टेशंस, डबिंग स्टूडियोज और वॉइस ओवर एजेंसीज भी रेगुलर वर्क के लिए कांटेक्ट किए जा सकते हैं। इन मार्केट्स और प्लेटफॉर्म्स पर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने से आपको कंसिस्टेंट वर्क मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंपनीज और क्रिएटर्स AI वॉइसेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव, क्विक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। AI वॉइसेस को जनरेट करना फास्ट होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाता है और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ये ज्यादा अफोर्डेबल होती है कंपेयर टू ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स। AI वॉइसेस का एक और एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, जहां मल्टीपल लैंग्वेजेस और एक्सेंट्स में कंटेंट क्रिएट करना पॉसिबल होता है विदाउट नीडिंग डिफरेंट वॉइस एक्टर्स। कंसिस्टेंसी भी AI वॉइसेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि ये हर टाइम सेम टोन और पिच मेंटेन कर सकती है, जो ह्यूमन वॉइसेस के साथ नेचुरली वेरी हो जाता है। लास्टली, AI वॉइसेस की 24 घंटे 7 दिन अवेलेबिलिटी का मतलब है कि क्रिएटर्स अपने प्रोजेक्ट्स को बिना किसी डिले के कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो उनके वर्क फ्लो को अनइंटरप्टेड रखता है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से AI वॉइसेस एक प्रैक्टिकल और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है फॉर मेनी कंपनीज एंड क्रिएटर्स। बट ह्यूमन टच का इम्पोर्टेंस अभी भी काफी सिग्निफिकेंट है और ह्यूमन वॉइसेस की डिमांड इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ऑडियंस को उनमें एक नेचुरल वार्मथ, इमोशन और ऑथेंटिसिटी फील होती है जो AI वॉइसेस डिलीवर नहीं कर पाती। ह्यूमन वॉइसेस की यूनिक क्वालिटीज ऑडियंस के साथ एक रिलेटेबल और एंगेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। ये क्वालिटीज AI वॉइसेस में लैक करती है क्योंकि AI में वो सेम इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो एक ह्यूमन नेचुरली ब्रिंग करता है। इसके अलावा ह्यूमन वॉइसेस एक लेवल ऑफ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी ऐड करती है, जो लिसनर्स को कंटेंट के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करवाती है। स्पेशली सेंसिटिव या इमोशनल टॉपिक्स में ह्यूमन वॉइसेस का यूज कंटेंट की इंटीग्रिटी और इम्पैक्ट को एनहांस करता है, जो ऑडियंस के दिल से कनेक्ट होता है। इस वजह से ऑडियंस अभी भी ह्यूमन वॉइसेस को प्रेफर करती है जब उन्हें किसी कंटेंट से रियल कनेक्शन फील करना होता है। AI वॉइसेस का उदय ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट के लिए एक ड्यूअल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ये उनके करियर के लिए एक तरह से थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी। थ्रेट, AI वॉइसेस का प्रोलिफरेशन कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक सॉल्यूशन होने की वजह से ट्रेडिशनल ह्यूमन वॉइस ओवर वर्क के लिए एक चैलेंज बन गई है। कंपनीज और क्रिएटर्स जो बजट कॉन्शियस है या जिनको स्पीड चाहिए, वो AI वॉइसेस को प्रेफर कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं। AI वॉइसेस की स्केलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की वजह से
इंडस्ट्रीज जहां यूनिफॉर्मिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, वो भी ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स की जगह AI वॉइसेस को अडॉप्ट कर रही है। ये शिफ्ट ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए कंपटीशन को बढ़ा रही है और उन्हें अपने स्किल्स को और ज्यादा रिफाइन करने और यूनिक बनाने की जरूरत पड़ रही है। अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ AI वॉइसेस के उदय से ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल रहे हैं। जैसे जैसे AI वॉइसेस मेनस्ट्रीम हो रही है, वैसे वैसे यूनिक, इमोटिव और डीपली कनेक्टेड वॉइस वर्क की डिमांड भी बढ़ रही है, जहां AI अभी तक स्ट्रगल करती है। ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट अपने आप को AI के कॉम्प्लीमेंट्री टूल के रूप में पोजीशन कर सकते हैं, जहां वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में AI के साथ कोलैबोरेट करते हैं या AI वॉइसेस को एनहांस करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट अपने क्राफ्ट के निश एरियाज जैसे इमोशनल स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर ड्रिवन नरेशन और कॉम्प्लेक्स वॉइस मॉड्यूलेशंस में स्पेशलाइज करके अपने आप को अलग बना सकते हैं। इन शॉर्ट, AI वॉइसेस का उदय ह्यूमन वॉइस आर्टिस्ट्स के लिए एक वेकअप कॉल है, जहां उन्हें अपने करियर को अडैप्ट करना होगा। इस परिवर्तन के खतरे को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जहां इनोवेशन और स्पेशलाइजेशन से आर्टिस्ट अपनी रेलेवेंस और डिमांड को बनाए रख सकते हैं। तो ये थी हमारी AI और ह्यूमन वॉइसेस के बीच कुछ डिफरेंसेस। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। AI वॉइस और ह्यूमन वॉइस में अब कुछ ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले समय में AI में इमोशंस भी आ ही जाएंगे और हो सकता है AI ह्यूमन वॉइस की जगह भी ले ले। लेकिन अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि ओरिजिनल ही रहता है और कॉपी ही रहती है। तो चलिए, आज का सफर यहीं तक का था। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर।